हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी अ फेलो ट्रैवलर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था इस पैराग्राफ तक। तो इस पैराग्राफ तक स्टोरी क्या थी कि जो राइटर है वो मच्छर के बारे में थोड़ा सोचते हैं, उसके अंदर उसकी पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं, फिर जाकर ये डिसीजन लेते हैं या निर्णय लेते हैं कि वो अब इस जीव को नहीं मारेंगे या उसको क्षमा करेंगे। तो वो एट लास्ट उसको क्षमा कर देते हैं, उसको मारने का जो उनका प्लान बनाया था उसको वो वहीं विड्रॉ कर देते हैं। तो देखते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी क्या है। I took up my paper and he came and sat on it. I took up मैंने लिया, my paper अपना अखबार या मैंने अपना अखबार उठाया, and he came वो आया, कौन? मच्छर, and sat on it और इस अखबार पर आकर बैठ गया। Foolish fellow, I said, मैंने कहा, foolish fellow मूर्ख साथी, you have delivered मतलब देना या सौंप देना। कि मैंने कहा कि मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, कि तुमने अपने आप को या स्वयं को दे दिया है या सौंप दिया है इनटू माय हैंड्स, मेरे हाथों में। यानी तुम खुद मेरे पास आकर बैठ गए हो, मैं चाहूं तो अब तुम्हें मार सकता हूँ। फिर से देखो, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना अखबार उठाया, मच्छर आया और उस अखबार पर आकर बैठ गया। Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. मूर्ख साथ मैंने कहा, मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers, and you are a corpse neatly sandwiched between an article on Peace Trap and another on the modesty of Mr. Hughes. तो लंबी लाइनें देखते हैं क्या मतलब है। आई हैव बट, कि मुझे केवल ये करना है, टू गिव क्या करना है, मुझे केवल देना है, अ स्मैच एक प्रहार करना है या एक अटैक देना है तुम्हारे ऊपर। किस चीज से? दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानित, वीकली मतलब साप्ताहिक, सप्ते में एक बार आने वाली कोई चीज, कि सम्मानित साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। अब ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का पूरे का मतलब होगा पत्रिका से, यानी मैगजीन से, जिसमें लोग अपनी ओपिनियन या अपनी राय को रखते हैं या लिखते हैं। मुझे केवल करना है कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को एक प्रहार करना है, बोथ दी कवर्स दोनों कवर से, यानी पत्रिका के दोनों साइड के जो पेज है या कवर है उनसे मुझे एक प्रहार करना है, उनको दबा देना है। और जो मच्छर था उस पत्रिका के बीच में बैठा था। और क्या हो जाएगा? यू आर अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब लाश या डेड बॉडी, तुम लाश बन जाओगे, यानी तुम इसके अंदर दब जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड, तुम्हारा अच्छे से क्या बन जाएगा? सैंडविच। सैंडविच जैसे ऊपर और नीचे ब्रेड होता है, बीच में कोई भी मटेरियल स्टफ होता है, ऐसे ही क्या होगा, ऊपर एक पेज होगा पत्रिका का, नीचे भी एक पेज होगा, बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। नीटली सैंडविच, कि तुम पूरी तरह से सैंडविच बन जाओगे, बिटवीन किन के बीच में? बिटवीन एन आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। अखबार या मैगजीन में जो ऐसे या आर्टिकल लिखे आते हैं, एक आर्टिकल है पीस ट्रैप नाम से और दूसरा है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। यानी पत्रिका के दोनों पेज पर एक एक आर्टिकल था, एक तरफ था पीस ट्रैप, दूसरी तरफ था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम पूरी तरह से सैंडविच बन जाओगी और तुम एक लाश या डेड बॉडी बन जाओगी। तो पूरी लाइन की एक बार फिर से देखो क्या होगी हिंदी, कि मुझे केवल करना है कि इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों कवर से या दोनों पेज से दबा देना है और तुम उसके बीच में एक डेड बॉडी या लाश बन जाओगे, पीस ट्रैप, और दूसरी तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के आर्टिकल के बीच में तुम पूरी तरह से सैंडविच बन जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, लेकिन आगे क्या बोलता है राइटर? बट लेकिन आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू। रिप्राइव्ड मतलब क्षमा कर देना, फॉरगिव, कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग,
एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, यू तुमको, दैट के व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब ये बड़ा जानवर, यानी खुद के लिए इसने लार्ज एनिमल लगाया है राइटर ने खुद के लिए, कि जब ये लार्ज एनिमल या बड़ा जानवर सेज अ थिंग, कोई चीज कहता है या कोई बात कहता है, सेज अ थिंग कोई बात कहता है जब ये बड़ा जानवर, ही मीन्स इट, उसका मतलब वही होता है। यानी एक बार उसने बोल दिया कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि वो अब उसको नहीं मारेगा और अपना सेंटेंस वो चेंज नहीं करेगा अब। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा या मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊंगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब ये बड़ा जानवर कुछ बोलता है या कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसका मतलब वही होता है, यानी वो अपनी जो वो जवान है उससे फिसलेगा नहीं। Moreover, I no longer desire to kill you. Moreover का मतलब होता है इससे भी अधिक या महत्वपूर्ण चीज ये है, I no longer desire, अब मैं नहीं चाहता, desire मतलब इच्छा होना या will, कि मेरी अब कोई इच्छा भी नहीं है to kill you, तुम्हें मारने की, या मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। Through knowing you better, थ्रू नोइंग, नो यानी जानकर, यू बेटर तुमको अच्छी तरह जानकर या तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सोच कर या तुम्हारी पर्सनालिटी को जानकर, क्या हुआ है, आई हैव कम टू फील, आई हैव कम टू फील यानी मैं महसूस करने लगा हूँ। क्या महसूस करने लगा हूँ, सेल आई से, यानी क्या मुझे कहना चाहिए, क्या मैं कहूँ कि आई हैव कम टू फील, मुझे महसूस होने लगा है, सेल आई से क्या मैं कहूँ। फिर बोलता है क्या चीज महसूस होने लगी है, अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अ शॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रकार का, अफेक्शन मतलब प्रेम या स्नेह, फॉर यू तुम्हारे लिए, कि मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए मुझे स्नेह की भावना आने लगी है, मैं तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस करने लगा हूँ। आई फैंसी, फैंसी मतलब कल्पना करना या आई सपोज, आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, दैट के सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। अब पहले देखो सेंट फ्रांसिस कौन थे, सेंट फ्रांसिस एक व्यक्ति थे क्रिश्चियन, जो कि सभी एनिमल से यानी सभी, चाहे जो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सभी को प्रेम करते थे और अहिंसा पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो इसीलिए राइटर यहाँ पर उनका जिक्र इसीलिए करता है कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, वो तुम्हें बुलाते होंगे क्या, लिटिल ब्रदर, तो अपना छोटा भाई, यानी वो सभी जानवरों को या सभी जीवों को अपना परिवार ही समझते थे, तो तुम भी एक जीव हो, मच्छर हो, वो शायद तुम्हें भी अपना छोटा भाई बुलाते होंगे। आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, दैट के सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, के सेंट फ्रांसिस जो है वो तुम्हें छोटा भाई बुलाते होंगे। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. I cannot go so far. मैं नहीं जा सकता so far, ज्यादा अधिक दूर, किससे, क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाई चैरिटी मतलब दयाशीलता या दानशीलता, एंड सिविलिटी, सिविलिटी मतलब सभ्यता से, मैं किस चीज से दूर नहीं जा सकता, ईसाइयों की दानशीलता और उनकी सभ्यता से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मतलब ये है सेंट फ्रांसिस क्रिश्चियन थे और जो राइटर है वो भी क्रिश्चियन है। जब दूसरा क्रिश्चियन यानी दूसरे क्रिश्चियन भी एनिमल्स के प्रति इतना प्रेम भाव जता रहा है, तो बोलता है कि मैं भी इस क्रिश्चियन दानशीलता और सभ्यता से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मतलब ये है राइटर कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे प्रति या मच्छर के प्रति दानशीलता दिखाऊंगा। I cannot go so far as that in Christian charity and civility, कि मैं भी ईसाई दानशीलता और सभ्यता से अधिक दूर नहीं जा सकता। But लेकिन I recognize a more distant relationship. But लेकिन I recognize, लेकिन मैं पहचान रहा हूँ या मैं पहचानता हूँ क्या, a more distant, distant मतलब दूर का, मोर यानी एक अधिक, डिस्टेंट यानी दूर का, रिलेशनशिप मतलब एक संबंध, लेकिन मैं तुम्हारे और अपने बीच में तो अधिक दूर का एक रिलेशन पहचान रहा हूँ। Fortune has made us fellow travelers on this summer night. Fortune इन भाग्य ने, fortune मतलब भाग्य, लक,
कि भाग्य ने क्या किया है, हैज मेड अस, हमको बनाया है, फेलो ट्रेवलर, सह यात्री, साथ में यात्रा करने वाला बनाया है भाग्य ने हमको, ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकाल की रात्रि को हम दोनों को सहयात्री बनाया है भाग्य ने। आई हैव इंटरेस्टेड यू, इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, आई हैव इंटरेस्टेड यू कि मैंने तुम्हें रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया, कि मैंने तुम्हें रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया। The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortal. The obligation, obligation मतलब उत्तरदायित्व या जो हमने कार्य किए, यानी मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया, तुमने मुझे एंटरटेन किया या मुझे मनोरंजित किया, इज म्यूचुअल, ये कार्य क्या था, म्यूचुअल था, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक ने रुचि दिखाई, दूसरे ने उसको मनोरंजन या एंटरटेन किया। एंड इट इज फाउंडेड, और ये आधारित है, फाउंडेड का मतलब किसी चीज पर आधारित होना, और ये चीज आधारित है, यानी राइटर ने ऊपर बताया था कि जो हाँ मैं तुम्हारे और अपने बीच एक रिलेशनशिप को महसूस करता हूँ या पहचान रहा हूँ, तो ये किस पर फाउंडेड है या किस पर आधारित है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, किस आधारभूत तथ्य पर या इस मौलिक तथ्य पर आधारित है, दैट के वी आर फेलो मोर्टल, हम दोनों क्या है, फेलो मोर्टल मतलब नाशवान प्राणी, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जिसका नाश हो सके, इसका अपोजिट होगा इमोर्टल, यानी अमर, जिसका नाश न हो सके। तो हम दोनों ही क्या है, हम मोर्टल है या नाशवान प्राणी है, हम एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी रिलेशन के बारे में राइटर बताता है कि हम दोनों के बीच में एक दूर का रिलेशन है, किस चीज का, कि हम दोनों फेलो मोर्टल्स हैं, हम दोनों नाशवान प्राणी, हमारा एक न एक दिन नाश हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। फिर से देखो, आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, मैंने तुम्हें रुचि ली और तुमने मुझे मनोरंजन प्रदान किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, और जो उत्तरदायित्व था या जो कार्य था, इज म्यूचुअल वो परस्पर था, यानी दोनों ने एक दूसरे का काम किया। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये इस मौलिक तथ्य पर आधारित था, दैट के वी आर फेलो मोर्टल, हम क्या हैं, दोनों ही नाशवान प्राणी हैं। The miracle of life is ours in common. The miracle, जो चमत्कार है, of life is ours, यानी हमारे जीवन के, हम दोनों के जीवन के जो मिरेकल है, चमत्कार है, वो क्या है, in common, साधारण है, सामान्य है या एक जैसे ही है। And its mystery too, और जो हमारे जीवन की मिस्ट्रीज या रहस्य है या राज है, वो भी समान है, यानी हम दोनों एक ही जैसे हैं, हमारे जीवन के चमत्कार भी लगभग एक समान है और हमारे जीवन के रहस्य भी लगभग एक ही समान है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। राइटर बताते हैं, मच्छर से बोलते हैं कि मैं कल्पना करता हूँ या मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता, कि तुम कहाँ जाने वाले हो, कहाँ से आए हो और कहाँ तुम्हारी डेस्टिनेशन है। एंड आई एम नॉट श्योर, और मैं भी निश्चित नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, और मैं भी पक्का नहीं हूँ या मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट के आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ ज्यादा जानता हूँ, कि ना तो मैं जानता हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मेरा जीवन कब समाप्त हो जाएगा, ना ही तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में कुछ ज्यादा पता है। वी आर रियली, कि हम दोनों वास्तव में, when you come to think of it, when you come to think of it, इसको पहले ले लेते हैं लाइन को, कि जब तुम इस चीज के बारे में सोचोगे, when you come to think of it, जब तुम इस चीज के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, यानी हम दोनों की रिलेशन के बारे में सोचोगे, तो वी आर रियली, तो हम वास्तव में क्या होंगे, अ गुड डील अलाइक, अलाइक मतलब एक समान, कि हम दोनों काफी हद तक एक समान तुम्हें नजर आएंगे यदि तुम इस चीज के बारे में सोचोगे तो। जस्ट अ पर्शियन, अब यहाँ पर कंपैरिजन बताते हैं राइटर अपना और मच्छर का, किस चीज से, अपर्शियन, अपर्शियन मतलब एक प्रेत आत्मा से, कि जस्ट अपर्शियंस, हम कैसे हैं, प्रेत आत्माएं की समान है, दैट जो कि आर, जो कि कभी होती हैं, दैट आर जो होती हैं, एंड देन आर नॉट, और कभी नहीं होती, यानी कभी वो होती हैं और थोड़ी देर बाद नहीं होती। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेंड कैरेज,
कमिंग आउट ऑफ द नाइट, आती है कहाँ से? आउट ऑफ द नाइट, रात्रि से आती है, अंधकार से आती है, इनटू द लाइटेंड कैरेज, इस प्रकाशवान डिब्बे में, एंड फ्लटरिंग अराउंड, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, अराउंड द लैम्प, बल्ब के या लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाती हैं, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और गोइंग और चली जाती हैं आउट इनटू द नाइट, बाहर, कहाँ? रात्रि में, अंधकार में फिर से अगेन चली जाती हैं। यानी यहाँ पर राइटर अपने जीवन के बारे में भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि कैसे अंधकार से एक व्यक्ति जन्म लेता है इस लाइटेंड कैरेज मतलब इस प्रकाशवान संसार में, कुछ देर यहाँ रहता है, फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प फॉर वाइल, कि कुछ देर बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाता है, यानी कुछ दिन तक हम यहाँ सरवाइव करते हैं अर्थ पे, एंड गोइंग आउट इनटू द लाइट अगेन, और फिर से अंधकार में चले जाते हैं या फिर से हमारी मृत्यु हो जाती है। परहैप्स, वो बोलना जारी रखता है, परहैप्स बोलता है, फिर उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। अब जो राइटर है वो, उनकी ट्रेन जो है स्टेशन तक पहुंच चुकी जहां उन्हें उतरना था, तो सेड अ वॉइस, एक आवाज ने कहा, एट द विंडो, खिड़की के पास से, गोइंग ऑन टू नाइट सर, इससे पूरी रात भर, गोइंग ऑन चलते रहे या पूरी रात भर आपने यात्रा जारी रखी। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज ने कहा। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, अब वो कौन था? अ फ्रेंडली पोर्टर, एक परिचित कुली था, यानी राइटर को पहचानता था और उसको पता था कि वो राइटर इसी स्टेशन पर उतरेंगे, इसीलिए वो उनको हिंट दे रहा था कि आपके जो स्टेशन है वो आ चुका है। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, कि ये परिचित कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे क्या दे रहा था? एक संकेत दे रहा था। गिविंग मी, मुझे दे रहा था, अ हिंट, एक संकेत, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन या मेरा गंतव्य स्थान आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद किया, मैंने उसे शुक्रिया किया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग का मतलब होता है झपकी लेना है, हल्की फुल्की नींद आना, और मैंने उससे कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मुझे झपकी लग गई थी या थोड़ी मुझे नींद आ गई थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। सीजिंग यानी पकड़ना, कि पकड़ते हुए माई हैट, अपनी टोपी, एंड स्टिक, अपनी छड़ी को, आई वेंट आउट, मैं बाहर निकल गया, इनटू द कूल समर नाइट, उस गर्मी की ठंडी रात को, ग्रीष्म काल की ठंडी रात को मैं बाहर निकल गया अपनी छड़ी और टोपी पकड़कर। As I closed the door of the compartment, as यानी जैसे ही, I closed मैंने बंद किया, the door of the compartment अपने डिब्बे का दरवाजा, I saw मैंने देखा, my fellow traveler fluttering around the lamp मैंने अपने सहयात्री को देखा जो क्या कर रहा था? fluttering around the lamp, जो लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। तो स्टोरी होती है आपकी यहाँ पर खत्म। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे।